अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरामाला। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी हाइट ऑलमोस्ट 3% बढ़ जाती है। इसी तरह शायद आपने सुना हो कि इंसान जब सो के उठता है तो उस टाइम पे फौरी तौर पे अगर उसकी हाइट मेजर की जाए तो कुछ इंचेस या कुछ सेंटीमीटर्स तक उसकी हाइट बड़ी होती है। तो ऐसा क्यों है, आज हम इसी को देखेंगे। तो पहले हम स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस में हाइट बढ़ने से रिलेटेड 2 थेरीज हैं। इसमें से एक थेरी के मुताबिक जब एक इंसान ज़मीन पे होता है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है तो उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पाइन बन जाता है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन की हो इससे रिलेटेड तो हर इंसान के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइन पाया जाता है, यानी वो स्ट्रेट नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वही इंसान जब स्पेस में जाता है तो चूंकि ग्रेविटेशनल पुल से वो आज़ाद हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से उसका वर्टिब्रल कॉलम कंप्रेस नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्पाइन ख़त्म हो जाता है और वो वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट हो जाता है। वो स्ट्रेट होने की वजह से उस इंसान की हाइट ऑलमोस्ट 3% बढ़ जाती है। अब ये तो होगी एक थेरी। अब इसमें से दूसरी थेरी के मुताबिक चूँकि आप जानते होंगे कि हमारी वर्टिब्री के अंदर डिस्क्स पाई जाती हैं, स्पाइनल डिस्क। उन डिस्क का क्या काम होता है कि हमारी वर्टिब्री के दरमियान फ्रिक्शन को कम करती हैं। जब हम बेंड होते हैं या सीधे होते हैं तो वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं ताकि हम इजीली वो वर्क कर सकें। तो दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक इंसान ज़मीन पे होता है तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो स्पाइनल डिस्क कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। लेकिन जैसे ही एक इंसान स्पेस में जाता है तो वो ग्रेविटी, चूँकि ग्रेविटी की पुल ख़त्म होती है तो उन डिस्क्स के अंदर ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है, स्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से वो डिस्क्स फूल जाती हैं और पहले की निस्बत बड़ी हो जाती हैं। जब डिस्क्स बड़ी होती हैं तो उसके नतीजे में वर्टिब्रल कॉलम बड़ा हो जाता है और इंसान की हाइट भी बड़ी हो जाती है पहले की निस्बत। इसी तरह जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जब एक इंसान सो के उठता है तो उसकी हाइट मेजर की जाए तो उसकी हाइट में भी डिफरेंस होता है, कुछ सेंटीमीटर तक उसकी हाइट बड़ी होती है। इसमें भी यही ख्याल किया जाता है कि जब एक इंसान लेटा हुआ होता है तो ग्रेविटी की फोर्स उसके वर्टिब्रल कॉलम को नीचे की तरफ कंप्रेस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेटन फॉर्म में आ जाता है। इसलिए अगर कोई सो के उठे तो फौरी तौर पे अगर आप उसकी हाइट मेजर करें तो थोड़ा सा आप डिफरेंस ज़रूर नोट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप करें तो वो रिस्टोर हो चुका होगा, वो दोबारा से आप मेजर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्पेस का भी होता है। स्पेस के अंदर जितनी देर एक इंसान रहता है उतनी देर तक उसकी हाइट बढ़ी रहती है। जैसे ही वो ज़मीन की फील्ड में वापस आता है उसकी हाइट नॉर्मल पहले जैसी हो जाती है। अब इस हाइट के इफ़ेक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट्स बनते हैं वो ज़मीन पे उनकी हाइट की निस्बत थोड़े से बड़े बनाए जाते हैं, ताकि जब वो स्पेस में जाएं और उनकी हाइट बढ़े तो उसमें एडजस्ट हो जाएं और टाइटन फील ना करें। होप सो आपके लिए ये एक इंटरेस्टिंग